तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स हमें गिवन होते हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना होता है और उसके बाद जो मेथड्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके हम इन एक्स या वेरिएबल जो भी होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है एक्स प्लस टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमें दिया गया है। सबसे पहले तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आना है, उसके बाद फिर हम वो मेथड्स अप्लाई कर लेंगे। तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको भी हम फ्रैक्शन कंसिडर कर लेंगे, यानी इसका डिनोमिनेटर उस केस में हमारे पास 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। जिस तरह सिंपली फ्रैक्शंस को सॉल्व करते वक्त सबसे पहला उसका एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस केस में इस इक्वेशन का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी इस तरह तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू, ये वाला मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू के साथ, और बीच में हम नेगेटिव साइन 1 मल्टीप्लाई 1, इसका डिनोमिनेटर भी आप लोग 1 कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। उसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab की जगह ए की जगह एक्स और बी की जगह 2, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों तरफ इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए हैं, तो बीच में इक्वलिटी साइन है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस केस में ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले नॉमिनेटर के साथ, और राइट हैंड साइड वाला 3 मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले डिनोमिनेटर के साथ, तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 2, यानी ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इस नॉमिनेटर के साथ 2 इंटू दिस एक्सप्रेशन, और ये वाला 3 मल्टीप्लाई हुआ इस डिनोमिनेटर के साथ 3 इंटू दैट एक्सप्रेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई टू 6। अब इन दोनों टर्म्स को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं ताकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 बच जाए, और उससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग गेन कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 6 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स हमारे पास कॉमन है, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू 2x, यानी इधर एक्स कॉमन लेने पर इधर बच जाएगा 2x प्लस इधर बच गया 5 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर आ गए, इनको सेपरेटली हम 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इक्वल टू 0
एंड 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू -5 और यहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे आंसर्स या सॉल्यूशंस बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंपल फ्रैक्शन ही कंसीडर करके इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन इस तरह ही होता है कि सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास एलसीएम आता है एक्स और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये एक्स इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 मल्टीप्लाई 1 यानी इसका डिनोमिनेटर 1 है इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर बनेगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 2। तो इधर से ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, या आप लोग इसको इस तरह कंसिडर कर ले, ये एक्स उस पार जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 2x। अब हम रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x यानी ये +2x इक्वेशन के इस पार आ गया तो ये बन गया -2x -4 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन गया है। सिंपली हम इसको बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 यानी a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास a1 है, b विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या लीनियर टर्म तो इस केस में ये हमारे पास -2 है, c विच मीन्स कांस्टेंट और कांस्टेंट इस केस में हमारे पास -4 है। तो फार्मूला हमसे कहता है a इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सिंपली हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा -b की जगह माइनस इंटू -2 प्लस -b स्क्वायर की जगह बन जाएगा -2 स्क्वायर -4a की जगह 1 और c की जगह -4 डिवाइडेड बाय 2a की जगह बनेगा 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बन गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 और 5 को हम से पैरेलल लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट फिर 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर के फॉर्म में मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस ये 2 इसके साथ कैंसिल 2 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू इधर बच जाएगा 1 प्लस माइनस इधर बच जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल तो हमारे पास बच गया a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और ये हमारा आंसर बन गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 6। देखिए इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर या मेथड आप लोग की उसी तरह भी कर सकते हैं जिस तरह हम सिंपली फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी आप लोग पहले इसका एलसीएम ले ले फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है।
उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो एलसीएम आता है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 6 को इस बार नामिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। उसके बाद आप लोग फार्दर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमें इस किताब के थ्रू जाके करना है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिंपली नंबर्स को लेकर उनके एग्जाम्पल से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझाना चाहूँगा। आप लोग देखें, अगर आपके पास 5 है, जस्ट एक रैंडम नंबर, अगर आप लोग इसको एक के बराबर कंसीडर कर लेंगे तो फिर अगर आप लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 1 डिवाइडेड बाई एक के बराबर हो जाएगा। यानी 5 डिवाइडेड बाई 1 था, ये किसके बराबर आ गया? एक के। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई एक। इसी तरह अगर आप लोग एक प्लस वाई को z के बराबर कंसीडर कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक प्लस वाई किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई z के। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कुछ इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो इधर भी इस क्वेश्चन में भी यही सेम मेथड अप्लाई होता है। आप लोग देख ले, पहला जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो है एक प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक माइनस 2। आप दूसरा फ्रैक्शन देख लें, इसमें इस पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नामिनेटर है, पहले वाले फ्रैक्शन का नामिनेटर इसमें डिनोमिनेटर है। यानी इस एग्जांपल में हमने जो भी लिया ये बिल्कुल उसी तरह है। तो सपोज एक प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक माइनस 2 को अगर हम y के बराबर कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद फिर इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर देंगे। जिस तरह हमने 5 को उल्टा किया तो ये 1 डिवाइडेड बाई एक बना, उसी तरह अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक प्लस 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई। ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिंपली आप लोगों ने पहले फ्रैक्शन को कंसीडर करना है y के बराबर, तो ये जो दूसरा फ्रैक्शन है ये उसके उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट दे कंसीडर वैल्यूज इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है वो ये है, और हमने जो कंसीडर कर लिए वो y और 1 डिवाइडेड बाई 1 है। जब हम इन कंसीडर वैल्यूज़ को इधर पुट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक माइनस 2 की जगह y, और एक माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक प्लस 2 की जगह 1 डिवाइडेड बाई वाई, बीच में नेगेटिव साइन है, 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन या ये जो इक्वेशन बन गया है। अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद उन y की वैल्यूज़ को हम पुट बैक कर लेंगे इक्वेशन 1 में, और यहाँ से हम फिर x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंपली हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर माइनस 1 के साथ, 6 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई y। ये यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 6 वाई स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5 वाई। अब हम इंटरचेंज कर लेंगे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 6 वाई स्क्वायर प्लस 5 इधर आकर बनेगा माइनस 5 वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे उन तीनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस में हमने सबसे पहले इसका मिडल टर्म और प्रोडक्ट फाइंड करना होता था। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म बराबर है
या जिसे हम समेशन भी कहते थे वो -5 के बराबर है, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है 6 मल्टीप्लाई -6 विच इज़ इक्वल टू -36। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5 देते हों और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से -36 देते हों। तो वो दो नंबर हमारे पास हो जाएंगे +4 और -9। आप लोग देख ले मल्टीप्लाई करके, 4 मल्टीप्लाई -9 इक्वल टू -36, 4 - 9 इक्वल टू -5। तो जो इक्वेशन हमारे पास है 6y² -5y -6, ये बन जाएगा 6y² -5y की जगह +4y -9y बन जाएगा और -6 इक्वल्स टू 0। तो इसकी में पेयरिंग कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6y² +4y, और माइनस कॉमन लेने से इधर ये बन जाएगा प्लस और 9y +6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास 2y कॉमन आता है तो यहाँ पर बच गया 3y प्लस इधर बच गया 2 माइनस इधर हमारे पास 3 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 3y +2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन गया 2y -3 इंटू 3y +2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए और वो दोनों 0 के बराबर है, तो हम इनको सेपरेटली इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ। तो ये बन जाएगा 2y -3 इक्वल टू 0 एंड 3y +2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू +3, y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2। अब दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3y इक्वल टू -2। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 3, और y की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे आंसर्स नहीं है, तो हमने प्रीवियसली जो x +2 डिवाइडेड बाई x -2 इक्वल टू y के बराबर कंसीडर कर लिया था। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट बोथ वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y की पहली वैल्यू हम पहले पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x +2 डिवाइडेड बाई x -2। ये इक्वेशन 1 है। x +2 डिवाइडेड बाई x -2 इक्वल टू y है। y की जगह हम क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर y की दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू x +2 इक्वल टू 3 x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 इंटू x -2। तो ये बन जाएगा 2x +4 इक्वल्स टू 3x -6। तो इक्वेशंस ये जो दोनों टर्म है इनको भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2x -3x +4, ये इधर आकर +6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा -1x +4 +6 +10 इक्वल टू 0, -1x इक्वल टू -10 माइनस कैंसिल, बच गया x इक्वल टू +10। x की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल टू 10। अब y की दूसरी वैल्यू को भी इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x +2 डिवाइडेड बाई x -2, ये इक्वेशन में मौजूद है, इक्वल टू y। अब y की जगह y की दूसरी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। आप इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू x +2 इक्वल्स टू -2 इंटू x -2। ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 3x +6 इक्वल्स टू -2x +4। 3x +6 इन दोनों टर्म्स को भी इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा +2x -4 इक्वल्स टू 0।
3x प्लस 2x 5x प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5x इज इक्वल टू प्लस 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा -2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5। तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5। तो x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे आंसर्स बन गए।